अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं अपने इन दोस्तों पे एक बहुत बड़ा बोझ हूँ जी। चांद नज़र आने के बाद हम निकले बाज़ार और बाज़ार में हमें इफ्तिखार ठाकर नज़र आए, चल मेरा पुत वाले, जो कि 2 नंबर लग रहे थे। ये प्यारी सी बच्ची से मैंने पॉपकॉर्न मांगे, इसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। गजब बेइज्जती है। राना साहब ने लेना था वालदा के लिए जूता और इन्हें घर से बेइज्जती के डर से कोई पसंद नहीं आ रहा था। असा भी 800 की बॉडी स्प्रे लाई सी, वो खाना चाह रहे सा। लो जी, गोला खाने को दिल किया, जो कि 50 रुपये हमने ज़ाया किए, कोई स्वाद नहीं था। ले जी, फिर हमने खाया पान, इसका मज़ा आया। ईद की सुबह उठा तो बुखार हो चुका था, आँख भी ये ख़राब थी। खैर नहा धो के हम निकले ईद की नमाज़ के लिए, अपने गांव के दरबार में नमाज अदा की। ये रही हमारे गांव की खूबसूरती, 2 जवान बाब एक दूसरे को ईद मिलते हुए। पुत्र बन जा तू मनु। शाह जी को बाबा बशीर साहब सलाम करने पहुंचे। सलाम अलैकुम। कारी साहब मुस्कुराते हुए मुझे ईद मिले बाहर आए तो डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब को ईद मिले और इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि लगे रहो, तुम्हारे व्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबको ईद मिलने के बाद मैं आया कब्रस्तान, और कब्रस्तान आया तो पूरा गाँव ही कब्रस्तान पहुँचा हुआ था अपने अजीज़ों कारब की कब्रों पर। उसके बाद गया मैं नासिर की शॉप पे कि नासिर को ईद मिल लेते हैं, लेकिन नासिर साहब तो रकम गिनने में मसरूफ़ थे। माशाल्लाह आज तो रकमें बढ़िया इकट्ठियाँ हुई सन। पैसा ही पैसा होगा। ले जी, फिर मैं आया मूसा को ईद मिलने। मूसा ने जैसे ही बिल्ली को देखा तो मूसा ने बिल्ली से कहा, तेरा तो गेम बजाना पड़ा। मूसा को मिलने के बाद आतिफ भाई हमसे मिलने आए, जो कि शाम को पाकिस्तान से शार्ट हो रहे थे। राना साहब ने लगाया बहाना कि मुझे घर मिलने और मेरी तबीयत ख़राब है। हम घर गए तो राना साहब अपनी ईद की ड्रेसिंग में मोटरसाइकिल पे बैठ के हंसियाँ खिड़ियाँ कर रहे थे। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। फिर हम गए इस 2 नंबर डॉक्टर के पास और उसे बोला कि अगर मेरी तबीयत ठीक ना हुई तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। खैर मेडिसिन खाने के बाद मुझे तो थोड़ा फ़र्क पड़ गया था। इस झूठे डॉक्टर की दवाई काम कर गई थी। घर आया तो मिस्टर राजी फुल मूड में थे, उनका मस्ती करने का फुल मूड हो रहा। घर से मैं गया क्लब तो इस खलाई मखलूक को देख के मुझे पता नहीं अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि इसका एक बोतल से कुछ बनता ही नहीं है। क्लब में बैठे हुए हमारे पास आगे हमारे रोंदू मोहल्लेदार, इनके साथ थोड़ी सी खेली स्नूकर और जनाब खुद को चाइना का रजब भट्ट कहते हैं। उसके बाद मैं आ गया घर। ले जी, फिर अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।